अभी हम जब पसमानदा की बात करते हैं, तो पसमानदा मुसलमानों को खुद को ये नहीं पता था ये पसमानदा क्या होता है। लेकिन जब जी, आप उनको बताएँ पिछड़ा, तो वो समझेंगे पिछड़े से। आप जब उनको बताएँगे ओबीसी, तो वो ओबीसी से समझेंगे। इसके पीछे भी श्रेय जी एक बात आप समझ लीजिए, पसमानदा जो शब्द है, ये दरअसल पर्शियन शब्द है और पर्शियन भाषा भारतीय भाषा नहीं है। ये विदेशी आक्रमणकारी जो भारत देश में आए थे, ये उन्हीं के साथ पसमानदा शब्द आया था और उन्होंने ही हम लोगों के लिए इस शब्द का चयन किया था पसमानदा। पसमानदा ठीक है, पर्शियन शब्द है, इसके मीनिंग ये है कि जो पीछे रह गए। लेकिन जो भारतीय मूल के पसमानदा नागरिक हैं, वो आज भी पिछड़े को ही समझते हैं। असल में जब 800 साल पहले जब भारत में विदेशी आक्रमणकारियों ने अपना कब्जा जमाना शुरू करा, तो यहाँ का जो गरीब वर्ग था, वो अपने रोज़ी-रोज़गार के लिए खेती-बाड़ी पर मुनहसिर था। वो खेती-बाड़ी पर डिपेंडेंट था और खेती-बाड़ी उन लोगों के हाथ में चली गई थी। उनके साथ जो एक बड़ा तबका जिसे अशराफ तबका कहा जाता है, वो भी यहाँ हिंदुस्तान में आया, जागीरदारी निज़ाम उनके पास चला गया। उनके पास काम करने के लिए हिंदुस्तान के गरीब हिंदुओं का तबका था। वो धीरे-धीरे उनके प्रभाव में आते-आते वो धीरे-धीरे वही गरीब हिंदू तबका, वो मुसलमान हो गया। मैं उदाहरण के तौर पर आपके सामने बताता हूँ, मुसलमानों की जो कसाई बिरादरी है, जिसे कुरैशी बिरादरी भी कहते हैं हम लोग, वो दरअसल मुसलमानों का जो खटी हिंदुओं का जो खटीक वर्ग है, उससे ही वो कन्वर्टेड है। ऐसे जी, ही अंसारी, अलवी, राइन, झोजे, वनगुजर, बंजारे, गाड़े, तेली, जुलाहे, सैफी, ये सब लोग जो है, ये सब भारतीय मूल की ये कास्टें हैं और ये भारतीय मूल के हिंदू हैं। हिंदुओं से ये कन्वर्ट होकर वो हो गए, लेकिन जब ये इस्लाम धर्म में दाखिल हो गए, उसके बावजूद भी इस्लाम धर्म में दाखिल होने के बाद भारत की जो अशराफ आबादी थी, अशराफ आबादी भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अशराफ यानी अपर कास्ट, शेख, सैयद, मुगल, पठान, वो जी, बाहर के लोगों के साथ जो यहाँ पर आए हिंदुस्तान में, वो केवल 20% आबादी थी। 1931 में जो जातिगत जनगणना हुई, उसके आधार पर इस देश में 80% आबादी पिछड़े मुसलमानों की आबादी का 80% आबादी पिछड़े मुसलमानों का था, पसमानदा मुसलमानों का था और 20% आबादी इस देश के अपर कास्ट मुसलमानों का था। जी। लेकिन वो यहाँ के रिसोर्सेज़ जितने थे, यहाँ की पावर सेंटर जितने थे, उस सब पर कब्ज़ा उन 20% का रहा। Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. धन्यवाद, नमस्कार.